देखा, समझा, फिर फोटोग्राफ, फिर नेक्स्ट मंदिर। ये जो सबसे पहले आप आए, ये अपना वामन टेम्पल्स है। जो सूर्य की पहली किरण उठती है वो वामन टेम्पल से जाती है। और यहाँ गवर्नमेंट का ये देखिए आप, टिकट घर, ये सब पार्किंग जो बन गया, इधर से नया रास्ता कंप्लीट हो गया है। ये रास्ता क्लोज हो रहे हैं, इसलिए डेवलप नहीं हुए। वहाँ की मंदिरों के बहुत अच्छे रास्ते बन गए हैं। खजुराहो 1000 वर्ष पुरानी जगह है। 1000 वर्ष पहले इस नगरी का नाम खजूरपुर था। चारों तरफ खजूर के पेड़ पाए जाते थे। गांव वाले लोगों ने खजूरपुर, खंजरपुर, खजुआगढ़, खजूरबाह, खजूर बाटका ऐसे नाम बदलते गए। लास्ट में यहाँ का नाम खजूरबाह और खजुराहो पड़ा। खजुराहो चंदेल कालीन नगरी है। जो खजुराहो में ये भव्य मंदिरों का निर्माण किया वो चंदेल राजाओं ने किया। आप जानना चाहेंगे चंदेल वंश कहाँ से आया? 1000 वर्ष पुराना इतिहास है खजुराहो का। और आपको पांडवों का तो इतिहास मालूम ही है। आपने महाभारत कालीन का, जो माता कुंती थी, उनके गुरुजी ने उनको वरदान दिया था कि जिस देवता का आप आवाहन कर देंगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। उनको उस पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। सुबह उठी और उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन कर दिया। उनके तेज के प्रभाव से उनके सूर्यपुत्र कर्ण उनके गर्भ में आ गए, तो उन्होंने कुंवारी अवस्था में सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म दिया था। मालूम है आपको? नदी में बहो दिया था। खजुराहो का जो इतिहास बताया गया है, जो चंदेल वंश है, खजुराहो गांव के राजमंत्री की बेटी हेमावती होती हैं। वो बहुत जब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त होती तो समय के पूर्व उनके अंदर नाना प्रकार की इच्छाओं की जागृति होने लगती है। एक दिन पूर्णिमा के बाद दोष के दिन अर्धरात्रि के समय वो अपने कक्ष को छोड़ के कर्णावती नदी के किनारे ठंडे जलाशय में जाती। वहाँ स्नान कर दी, प्रभु का ध्यान करती। मगर 10 इंद्रियों का राजा मन है वो काबू में नहीं रहा। विधि का विधान होता है कि जब वो उनकी इच्छाएं वो कंट्रोल में नहीं होती हो तो वो चंद्र भगवान का आवाहन करती हैं। वो राजकुमार के रूप में पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। विधि का विधान बता रहा कि चंद्र भगवान और हेमावती के बीच से ही चंदेल वंश का उदय बताया गया। पहले राजा चंद्रवर्मन, फिर सर यशोवर्मन, हर्षवर्मन, दिनेश वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, कीर्ति वर्मन, इनका वंशज चलने लगा। चक्रवर्ती सम्राट राजा बन गए। चंद्र भगवान ने पारस पत्थर मणि दिया जो लोहे से टच करने से सोना बनता। उस मणि के सहारे लोहे का वर्तमान सोने में हुआ। धन का अपार खजाना हो गया। फिर इन्होंने लोगों को वस्त्र और भोजन बांटना शुरू किया, तो अपने आप ही वो प्रजा और ये राजा धीरे धीरे होने लगे। क्यों? जब पर डे लोगों को भोजन वस्त्र बांटने लगे, इतना दौलत हो गया। चंद्रवर्मन सबसे पहले राजा थे, यशोवर्मन, फिर इनका ऐसा वंश चलता गया। चंद्रवर्मन राजा ने अपनी माता के मोक्ष के लिए सोचा कि इनकी मोक्ष के लिए, तो उन्होंने एक यज्ञ किया। सर जो नीचे से आप एक वेदी देख रहे हैं, पहले इसमें हवन किया, यज्ञ किया, भोजन कराया, लोगों को दान दिया, तो इनकी माता को ऐसा मोक्ष मिल जाए। आया सर आपको समझ में? उसके बाद जब इनके पास सब कुछ हो गया, दौलत हो गया, सब इनका राजपाट चलने लगा, तो इन्होंने ऐसे काम कराने के लिए सोचे यशोवर्मन राजा ने कि जो संसार में नाम रोशन हो। तो उस समय पूरे भारत में 3 विद्यालय थे। पहला मथुरा, दूसरा अमरावती महाराष्ट्र, तीसरा गंधार अफगानिस्तान। 3 विद्यालय थे जो नागर शैली और सब लोगों का द्रवण शैली, सब अलग अलग कलाकार थे। जो मथुरा के थे वो कारीगर इनके बहुत अच्छे थे, जो शिल्पी, जो पत्थर में कला करना जानते थे। तो इन्होंने मथुरा से 9वीं सदी में 16,000 कारीगरों को बुलाया और 9वीं सदी से खजुराहो मंदिर का काम जारी हुआ। 12वीं सदी के अंतर्गत काम चला। खजुराहो के संपूर्ण मंदिर बनने में 300 वर्ष बनने में लगी। 1000 वर्ष मंदिर पुराने हो चुके, जो सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर और इंटरलॉक क्लेम के सिस्टम से बने। खजुराहो के मंदिरों में कोई मंदिरों में चूना सीमेंट नहीं लगा, इसलिए खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर पर्यटक स्थल है। 86 में यूनेस्को साइड में खजुराहो को लिया गया है सर। और एक एक मंदिरों को विभाजन किया गया है। इसमें आप दीवारों में कला, अंदर में भगवान देखेंगे। ये मंदिर सर भगवान की शरण और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया। मगर सर अपने जीवन को समझना बहुत कठिन है। आपका शरीर तो आपके साथ में है, आप अपने शरीर को नहीं समझ पाए अभी। अगर शरीर को समझ लीजिए, खजुराहो को समझना तो सर और कठिन है। तो ये श्रीमान जी इन मंदिरों के दीवारों के कुछ अप्सराएं, कुछ गृहस्थ की कलाओं का वर्णन देखेंगे आप, और अंदर में भगवान देखेंगे। अंदर